ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा को सुनने मात्र से श्रोताओं के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस कथा के श्रवण मात्र से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं सुखों की प्राप्ति होती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं श्रीद्रोहिणी अनंगदासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए उन्हें 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा देवलोक जाने की आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को दुखों से मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, सच्चे मन से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करेगा, उसके सारे जन्मों में पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है, उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। उसके सभी दुख दूर होने लगते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।